क्या गुल अहमर के पास वापस चली जाएगी? जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इश्क तुमसे हुआ कि फाइनली सेकंड लास्ट एपिसोड नशर होने जा रही। नफीस के घर असद की केयर करने वाला कोई नहीं, कोई उसका साथ नहीं दे रहा। वो इसलिए ताकि ये गुल को वापस दे दे। पहले तो फातिमा और नफीस की माँ गुल की दुश्मन थी, लेकिन अब उनको एहसास हो गया और अपनी गलती का इजाला करना चाहती हैं। उन्होंने इकरार कर लिया है कि हम ही गलत थी, गुल का कोई कसूर नहीं था, हमने ही गुल का घर उजाड़ा। दूसरी तरफ सुरैया के साथ नोमी का रवैया भी बहुत सख्त हो गया है। वो बात बात पे सुरैया के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। गुल भी भाई को समझाती है कि भाभी के साथ ऐसा मत करें। नोमी कहेगा नहीं गुल, मुझे मत रोके, इनके कहने पे मैंने बहुत गुनाह किए हैं, ये ऐसे ही सलूक के लायक है। सुरैया की माँ सुरैया से परेशानी की वजह पूछती है तो सुरैया कहती है जो मेरे साथ हो रहा है ठीक हो रहा है, क्योंकि मैंने गुल और पप्पो को सुख का सांस नहीं लेने दिया था। और आपको पता है जिंदगी तो मुकाफाते अमल है, कल मैंने किसी के साथ बुरा किया, आज मेरे साथ बुरा हो रहा। और जब से गुल अहमर को छोड़ के गई, अहमर की जिंदगी में तो तारीकी छा गई। अहमर का वालिद भी अहमर को समझाएगा कि गुल का कोई कसूर नहीं, जब से असफी हुआ तुम बहुत खुद गर्ज हो गए थे। अल्लाह असद को कैसे वो अपने से दूर करे और बाप के हवाले कर दे, क्योंकि बाप तो बच्चे के पैदा होने पे भी खुश नहीं था और उसे मारना चाहता था। गुल ने बच्चे की जान बचाते बचाते यहाँ तक घर टूट गया। वालिद को कहता है कि ये शर्मिंदगी मुझे जीने नहीं दे रही, गुल से वादा किया था कि तुम्हारा और असद का बहुत ख्याल रखूंगा। गुल तो असद की वजह से शादी भी नहीं करना चाहती थी। मैंने इस वादे के साथ निकाह किया था कि असद को तुमसे कभी जुदा नहीं होने दूंगा, जो कि मैं नहीं कर सका। सिद्दीक साहब जितने ही नरम दिल हैं और बुशरा उतनी ही सख्त दिल है। वो कहती है अब मैं गुल को कभी घर में नहीं घुसने दूंगी और केस करके हम असफी को वापस ले लेंगे। सिद्दीक साहब समझाएंगे कि मत भूलो तुम्हारे बेटे की खामियों में गुल ने पर्दा डाला, ये बात मैंने तुमसे छुपाई हुई थी, लेकिन अब मजबूरन तुम्हें बताना पड़ गया। बुशरा कहती है ऐसी भी क्या बात है जो आपने मुझे नहीं बताई और बताना भी नहीं चाहते थे। सिद्दीक साहब कहते हैं कि तुम्हारा बेटा बाप नहीं बन सकता था, तुम गुल को कसूरवार ठहराती रही, वो खामोशी से तुम्हारी कड़ी सड़ी बातें बर्दाश्त करती रही, लेकिन उन्होंने कभी इतना भी नहीं कहा कि औलाद न होने की वजह मैं नहीं आपका बेटा है। इतना ज्यादा इलाज कराने के बाद अल्लाह ताला ने हमें वारिस दिया। इस तरह बुशरा को भी गुल का एहसास हो जाएगा और गुल जो बचपन से दुख तकलीफें जुल्म बर्दाश्त कर रही थी, उसके अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। नफीस असद की केयर ना कर सका, वो खुद ही गुल के हवाले बच्चे को कर देगा। गुल नफीस का शुक्रगुजार होती, लेकिन कहती जो अज़ियत तुमने मुझे दी है कभी माफ नहीं करूंगी। नफीस कहेगा हाँ गुल तुम ठीक कह रही हो, मैं माफी के लायक ही नहीं हूँ, दूसरों की बातों में आके अपना घर ना बसा सका और तुम जैसी अच्छी लड़की को मैंने खो दिया। जब नफीस घर जा रहा होगा तो पिंकी हाथ लग जाती और अब नफीस पिंकी को फरार नहीं होने देगा। लास्ट एपिसोड और ही इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि गुल को बुशरा खुद लेने आएगी और असद के साथ कबूल करेगी। नफीस भी इंसान का बच्चा बन जाएगा, कोर्ट के जरिए रकम घर वापस मिल जाएगा और पिंकी को सजा हो जाएगी। ये भी दिखाया जा सकता है कि नफीस घर असद के नाम कर दे। पूरे ड्रामे में नौशी और पिंकी ही विलन थे जिनको सजा मिल गई।